सो गाइस, शेयर मार्केट में अगर ट्रेडिंग करना है या फिर इन्वेस्टिंग करना है तो हमारे पास एक ऐसी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो आज आपके लिए मैं एक ऐसी स्ट्रेटजी आपको देने वाला हूं जो एक बिगिनर भी सीख सकता है। अगर आप बिल्कुल जीरो लेवल से शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करना चाहते हो, अगर अभी तक आपने हमारे प्रीवियस सारी वीडियो देख ली हैं जिसमें हमने शेयर मार्केट कोर्स में आपको मैंने सारी चीजें बताई हुई हैं बिल्कुल बेसिक्स, अगर वो आपके क्लियर हैं तो देन आप इस स्ट्रेटजी को बहुत अच्छे से इंप्लीमेंट कर पाओगे। एंड दोस्तों, ये इतना ईजी स्ट्रेटजी है, इसका मैं एक एडवांस वर्जन भी आपको सिखाऊंगा, बट ये एक बिगिनर लेवल की स्ट्रेटजी है, आपको आनी चाहिए और ये इतना इफेक्टिव है। और मैंने नॉर्मली आपको जब ट्रेंड में सिखाया था कि 3 टाइप के ट्रेंड होते हैं, तो फर्स्ट ट्रेंड, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज। तो ये तीनों ट्रेंड में कैसे आपको इस स्ट्रेटजी को यूज करना है और कहां पे ट्रेड नहीं करना है, ये चीज भी मैं आपको बताऊंगा। अब कैसे स्ट्रेटजी को लगाना है, देखो आपको, अगर आप ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर यूज करते हो या फिर अदर कोई ब्रोकर का सॉफ्टवेयर चार्टिंग के लिए यूज करते हो, तो आपको वहां पे दोस्तों इंडिकेटर वाला सेक्शन मिलेगा जहां पे आप मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल लिख लेना। मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल आपको सर्च करना है। एक ईएमए बेस्ड स्ट्रेटजी है, बट इसको हम थोड़ा एडवांस तरीके से मैं आपको बताऊंगा। यहां पे नॉर्मल तरीका आपके लिए नहीं होने वाला है, तो एक बिगिनर भी सीख सकता है। देखो दोस्तों, समझना क्या करना है आपको। देखो, जब हमने स्ट्रेटजी को लगा लिया, इसमें कुछ चेंजेस हमें करने होंगे और मैं आपको बताना चाहता हूं, जो मैं चार्ट यूज कर रहा हूं निफ्टी का डेली बेसिस में चार्ट अभी यहां पे लगा के रखा हुआ है। ईएमए पे जाना है, सेटिंग वाले ऑप्शन पे जाना है, लेंथ पे आपको ऑप्शन मिलेगा, इस लेंथ पे जाना आपको, ठीक है। इस लेंथ को दोस्तों, यहाँ पे मैं कीबोर्ड ओपन करता हूं, इस लेंथ को आपको कट करना है, इस लेंथ को आपको 21 लिख देना। कितना कर देना है भाई? 21 कर देना है, ठीक है। मैंने इसको 21 कर दिया। अब इसकी थोड़ी सी मैं यहाँ पे विड्थ भी बढ़ा लेता हूँ, साइज भी बढ़ा लेता हूँ, ताकि आपको चीज़ें समझ आ जाए। रेड कलर कर देते हैं। अब देखो दोस्तों, अब ये 21 ईएमए स्ट्रेटजी अपने आप में ही एक ऐसा ट्रेंड आपको बताएगी कि आपको समझ आ जाएगा कि मार्केट किस ट्रेंड में है। अब देखो, अगर ईएमए ऐसे अपवर्ड डायरेक्शन में है तो आप समझ जाओ कि मार्केट अप ट्रेंड में है। अगर ईएमए ऐसे डाउन की तरफ है तो आप समझ जाना कि मार्केट किस ट्रेंड में है, मार्केट डाउन ट्रेंड में। अगर ईएमए फ्लैट हो, कुछ सीधा इस तरीके से सीधा अगर हो, या फिर थोड़ा ऐसे 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 हो, तब आपको समझ जाना है कि मार्केट किस ट्रेंड में है, मार्केट साइडवेज है, और जहां पे आपको ये स्ट्रेटजी यूज नहीं करनी है। कौन सी वाली? जो मैं आपको बता रहा हूं, ईएमए वाली, ये स्ट्रेटजी यूज नहीं करनी है। अब सिर्फ बचते हैं हमारे पास 2 ट्रेंड, अप ट्रेंड में और डाउन ट्रेंड में। अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड में आपको ये स्ट्रेटजी यूज करनी है और काफी अच्छा आपको प्रॉफिट भी देखने को मिल सकता है, और आप बिगिनिंग से भी इस ट्रेंड को पकड़ पाओगे। अब देखो फॉर एग्जांपल, अब इसमें कॉन्सेप्ट क्या है, यहां पे देखो, यहां से यहां तक का मूव दोस्तों आप कैप्चर कर पाते हैं। मतलब मैं आपको बताऊं, 19,400 से लेकर के 21,800 अप्रोक्स 21,800 तक का ये आप मोमेंटम को कैप्चर कर सकते थे इस स्ट्रेटजी की हेल्प से। कैसे सीखना है, ये चीज सीखने के लिए आपको सबसे पहले मैं कुछ बेसिक समझाता हूं स्ट्रेटजी के। दोस्तों, ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एक ऐसी स्ट्रेटजी होती है, देखो, जहां पे मार्केट के साथ चलेगी, राइट, मार्केट के साथ चलेगी। कैसे? ईएमए ऑलवेज ऐसा होता है कि अगर मार्केट, या तो ईएमए को मार्केट के पास जाना होता है या फिर मार्केट ईएमए के पास आता है। कॉन्सेप्ट समझाता हूं, आपको हो सकता है डाउट हो रहा हो। देखो, जब भी ईएमए देखो अप ट्रेंड में होगा और मार्केट ईएमए से ऊपर चल रहा होगा कुछ इस तरीके से, ठीक है, तो आपको समझ जाना है कि मार्केट इज वेरी बुलिश एंड ईएमए मार्केट के साथ साथ चलेगा। अगर फॉर एग्जांपल ईएमए है, ठीक है, ये मार्केट फॉर एग्जांपल ईएमए के पास है, जब जब ईएमए के पास मार्केट आता है, तो अगर वहां पे ट्रेंडी ईएमए है, ईएमए कुछ इस तरीके से अपसाइड की तरफ आपको दिख रहा है, तो वो ऑब्वियस सी बात है, वहां से सपोर्ट लेके मार्केट अपसाइड की तरफ जाएगा, वहां से सपोर्ट लेके मार्केट अपसाइड की तरफ जाएगा। ईएमए अपने आप में एक सपोर्ट का काम भी करती है और एक रेजिस्टेंस का काम भी करते हैं। अब नॉर्मली ये प्राइस है, ईएमए जो बनता है दोस्तों, ये प्राइस से बनता है। जो प्राइस का फ्लक्चुएशन होता है, ईएमए उससे ही बनता है। तो मूविंग एवरेजेस का सपोर्ट, मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस, आपने ये सब तो सुना ही होगा। तो ये ईएमए बेस्ड स्ट्रेटजी ऐसे ही काम करती है कि हमें इसमें नॉर्मली कुछ पॉइंट्स हैं जो ध्यान में रखने होते हैं। पहला पॉइंट मैं आपको समझाता हूं। देखो, फॉर एग्जाम्पल, ईएमए जो हमारी है, ईएमए अगर ऐसे कुछ साइडवेज हो रही थी, ठीक है, ईएमए फ्लैट थी, और ईएमए वहां से ट्रेंडी होना शुरू हो जाए, अगर ईएमए ट्रेंडी होना शुरू हो जाए और मार्केट कुछ इस तरीके से ईएमए से ऊपर ऐसे क्लोज करना स्टार्ट कर दे, जब मार्केट ईएमए से ऊपर क्लोज करना स्टार्ट कर दे, यानी मूविंग एवरेज से ऊपर, जो मूविंग एवरेज हम यूज करें 21 मूविंग एवरेज से ऊपर अगर मार्केट क्लोज करना स्टार्ट कर दे एक हेल्दी यहां पे ग्रीन कैंडल से। अब दोस्तों, यहां पे पॉइंट क्या है कि अगर आप कैंडलस्टिक का तड़का, जो मैंने आपको कैंडलस्टिक समझाया है एक सिंगल वीडियो में, पूरी कैंडलस्टिक,
अगर उस कैंडलस्टिक का तड़का आप इस मूविंग एवरेज के साथ लगा दोगे ना, स्ट्रेटजी मिक्स करके, तो समझ जाना कि भाई आपकी वहां पे विनिंग प्रोबेबिलिटी काफी अच्छी होने वाली है। क्यों? क्योंकि आप कैंडलस्टिक का यूज करके ट्रेड कर रहे हो, और कब तक होल्ड करना है ये चीज भी मैं आपको सिखाऊंगा। सो वेल, ये चीज अभी मैंने पहला कॉन्सेप्ट बताया कि अगर फ्लैट हो और ईएमए से ऊपर क्लोज करे तो हम वहां पे बाइंग की तरफ की पोजीशन बनाते हैं, बाइंग की तरफ की पोजीशन बनाते हैं। अब समझना, यहां पे देखो ईएमए लगभग फ्लैट था, यहां पे देखो इस लेवल पे, और ईएमए से ऊपर मार्केट क्लोज करना स्टार्ट कर दिया। जब ईएमए से ऊपर मार्केट क्लोज करना स्टार्ट कर दिया, इससे हमें क्या आइडेंटिफिकेशन हो रहा है कि भाई मार्केट के अंदर बायर्स यहां पे आ रहे हैं। और जब तक ईएमए से ऊपर मार्केट रहेगा, जब तक ईएमए से ऊपर मार्केट रहेगा, तब तक हम बायर्स की यानी बाइंग की पोजीशन बना के चलेंगे, क्योंकि हमें हाथ पकड़ना है कि ऐसी स्ट्रेटजी का जिससे हम काफी अच्छी हम सक्सेस ले पाएं। तो इसमें लॉजिकली आपको स्टॉप लॉस भी मैं सिखाने वाला हूं कि स्टॉप लॉस क्या रहता है इसमें। तो ध्यान रखना, जब तक, पॉइंट याद रखना, जब तक मार्केट ईएमए से ऊपर चल रहा है, जब तक मार्केट ईएमए से ऊपर चल रहा है तो आप होल्ड करके चलो। जैसे ही ईएमए से नीचे मार्केट क्लोज कर जाए, जैसे यहां पे क्लोज किया, तो आप अपना प्रॉफिट जो आपका है वो बुक करो। एंड सेकंड पॉइंट, अगर मान के चलो यहां से मार्केट ऐसे गिर जाता तो आप यहां पे दोस्तों अपना लॉस बुक करते, जो भी आपका लॉस होता। तो यार ध्यान में रखना, शेयर मार्केट में लॉस भी होगा, प्रॉफिट भी होगा, बट यहाँ पे रिस्क आपका देखो, टारगेट कितना अच्छा आपको मिल गया। मतलब स्विंग ट्रेडिंग में अगर मैं बात हूँ, कितना अच्छा टारगेट आपको मिल गया। हालांकि डेली बेसिस पे इतना होल्ड करना काफी मुश्किल रहता है। सो अब हम आते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। जस्ट मैं एक विजन समझाना चाह रहा था आपको कि कैसे आपको मार्केट को देखना है। तो नॉर्मली इंट्राडे ट्रेडिंग में दोस्तों हम क्या करते हैं कि भाई 15 मिनट का चार्ट देखते हैं और 15 मिनट के चार्ट के अकॉर्डिंग हम पोजिशंस, अपनी पोजिशंस बनाते हैं। अब समझना आपको इंट्राडे में भी कैसे ये ट्रेडिंग करना होता है। अब देखो फॉर एग्जांपल, मैंने क्या बोला कि जब ईएमए फ्लैट हो और एक ट्रेंड से मार्केट ऐसे आ रहा हो, जैसे ये डाउन ट्रेंड था, ठीक है, इंट्राडे के हिसाब से डाउन ट्रेंड आ रहा था, तो डाउन ट्रेंड के हिसाब से यहां पे कौन सा ट्रेंड आया, इसको हम कहेंगे साइडवेज ट्रेंड। ठीक है, यहां पे कौन सा ट्रेंड आया, साइडवेज। तो साइडवेज के बाद जब यहां से ईएमए इस वाले पॉइंट पे देखो, पॉइंट समझने की कोशिश करना, इस वाले पॉइंट पे देखो ईएमए ट्रेंडिंग होना स्टार्ट हो गया। जब ईएमए ट्रेंडिंग होना स्टार्ट हो गया, मैंने क्या बोला आपको कि आपको कैंडलस्टिक का तड़का भी ईएमए के साथ लगा देना। अब यहां पे देखो कैसी कैंडल्स बनी, क्या मैं इसको पावर बोल सकता हूं, क्या मैं इसको पावर बोल सकता हूं, बायर्स की पावर। जब ये कैंडल क्लोज करना स्टार्ट किया तो आप इसके लो के स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन बना लो, पोजीशन कॉल साइड की तरफ बना लो, यानी आप बाय कर लो। यानी कॉल ऑप्शंस आप बाय कर सकते हो, ऑप्शन ट्रेडिंग अगर करते हो, अगर आप फ्यूचर्स में ट्रेडिंग कर सकते हो, निफ्टी आप बाय कर सकते हो, इसके बाद आप पुट भी शॉर्ट कर सकते हो। बट ध्यान रखना ये एक रिकमेंडेशन नहीं है, आपको पहले लर्निंग कर लेना, खुद की पर्सनल लर्निंग कर लेना, फिर आप ट्रेड करना है। अब देखो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हमने बाय करते हैं, अब जब कब तक हमें बाय करके रखना है, कब तक होल्ड करना है अपनी पोजीशन को, ये चीज आपको, या तो देखो आप अपना एक टारगेट रख सकते हो कि भाई मुझे 1:2 या फिर 1:3 का मुझे टारगेट रखना है। दूसरा पॉइंट, अगर आप बड़ा पैसा बनाना चाहते हो ना, फॉर एग्जाम्पल यहां से देखो, यहां पे आप बाय करते 21,990, अगर मैं इसको 22,000 ही लेके चलूं लगभग, तो अगर मैं 22,000 यहां पे काउंट करके चलूं कि आप 22,000 के लेवल पे एंट्री बनाते, 22,000 पे आपने एंट्री बनाई, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपकी जो क्लोजिंग होती है, अभी भी आपका जो ट्रेड है वो अभी भी एग्जीक्यूट रहता है, क्योंकि बट अगर इंट्राडे में देखें तो यहां पे जाके आपकी क्लोजिंग हो जाती है। ठीक है, यहां पे जाके आपकी क्लोजिंग हो जाती है, मतलब आपने लगभग 325 यानी 300 पॉइंट के मूव को आप कैप्चर कर रहे हो। ठीक है, 300 पॉइंट के मूव का आप कैप्चर कर रहे हो। अगर हम डेल्टा भी इसमें से निकालें या फिर अगर इसमें हम पोजीशन को ऐड करके देखें तो राइट, हमें नियर अबाउट, अगर हम 0.5 से भी इसको हम कैलकुलेट करते हैं डेल्टा को, तो यहाँ पे देखो आप लगभग 150 टू 170 पॉइंट आप कैप्चर कर पाते, मोटा मोटा सा 170 से आप लगभग 170 पॉइंट ऑप्शंस में आपको इसमें मिल जाते। तो अगर आप एक लोट ले रहे हो आप 50, मतलब 50 क्वांटिटी का निफ्टी का, तो एक लोट में भी लगभग भाई आप 10,000 प्लस प्रॉफिट बना सकते थे इस स्ट्रेटजी की हेल्प से। सिर्फ एक सिंगल ट्रेड में आप काफी अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। बट लेकिन उसमें हमें पेशेंस रखना होगा, हमें बहुत सी चीजें आएंगी, साइकोलॉजिकली बहुत सी चीजें इफेक्ट करती हैं शेयर मार्केट के अंदर। तो ट्रेडिंग के अंदर एक ऐसी स्ट्रेटजी आपको चाहिए जो आपको काफी अच्छा प्रॉफिट दिला सकती है, बट कब तक, जब तक वो स्ट्रेटजी आपको बोल रही है, मतलब उसको प्रॉपर यूज करना। इसके प्रिंसिपल्स हैं स्ट्रेटजी के, कुछ मैं आपको वो सिखा रहा हूं। जब तक ईएमए से ऊपर मार्केट है होल्ड करो, ईएमए से ऊपर ईएमए से नीचे मान के चलो ऐसी मुझे एक रेड कैंडल क्लोजिंग नजर आ जाए, भाई बिना सोच समझे कट योर पोजिशन एंड कट योर लॉसेस, अपने लॉसेस को बुक करना वहां पे, राइट, जो भी लॉस होगा आपका। अब इसके बाद देखो यहां पे लगभग साइडवेज था,
ये देखो, जब भी ईएमए, ध्यान रखना मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, ईएमए ऑलवेज कुछ ऐसे ट्रेंड में होना चाहिए या फिर ऐसे ट्रेंड में होना चाहिए। लगभग लगभग अगर हम एंगल देखें तो 45 डिग्री के एंगल, अप्रोक्स 45 डिग्री एंगल पे होना चाहिए, तब काफी अच्छा यहाँ पे आपको प्रॉफिट मिलता है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ कि भाई एक हेल्दी, अब कैसी कैंडल कहेंगे इसको यार, मतलब कैंडलस्टिक जरूर समझनी है भाई, कैंडलस्टिक जरूर समझनी है, क्योंकि अल्टीमेटली कैंडलस्टिक से ही आपको प्राइस की फ्लक्चुएशन समझ आएगी। अब यहाँ पे देखो कैसी कैंडल बनी, पावर कैंडल, और यहाँ पे ईएमए से नीचे अच्छे से क्लोज किया मार्केट, अच्छे से हालांकि क्लोज यहाँ पे भी किया, बट ऑलवेज आपको नेक्स्ट कैंडल बनने का वेट करना है। तो क्लोज यहाँ पे करा, बट लेकिन इसमें आप अगर ईएमए का ट्रेंड देखोगे तो ईएमए कुछ ऐसे है, अपसाइड की तरफ ईएमए, जबकि प्राइस नीचे क्लोज किया। यहां पे अगर देखें तो प्राइस टू बी बियरिश, प्राइस बियरिश होना चाह रहा है, बट लेकिन ईएमए अभी करंटली बियरिश नहीं है, ईएमए बियरिश नहीं है। तो यहां पे जैसे क्लोज किया तो ईएमए का एंगल देखो आप, फिर ईएमए बियरिश होना स्टार्ट हो गया, यानी जो मूविंग एवरेज है हमारे, जो हम ईएमए यूज कर रहे हैं, वो बियरिश होना स्टार्ट हो गया। बियरिश कब होगा, जब इसका एंगल डाउन की तरफ आ जाएगा। ये चीज नॉर्मल है, जब डाउन की तरफ एंगल चला जाएगा इट मीन कि वो बियरिश होना स्टार्ट हो गया। तो राइट, यहाँ पे बियरिश होना स्टार्ट हो तो आप लगभग अगर इसकी क्लोजिंग पे भी आप एंटर करते, यहाँ पे भी अगर आप मान के चलो आप एंटर करते, तो भी आप अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पे लगभग लगभग आपको अप्रोक्स 150 पॉइंट का ये मूव आपको इजीली मिल जाता। बट कब तक होल्ड करना है, आप देखो इसके केसेस में आप, या तो देखो मैंने आपको एक आइडिया बताया, या तो आप 1:2 यानी जो आपका स्टॉप लॉस बन रहा है उसके अकॉर्डिंग 1:2 या फिर 1:3 का अपना टारगेट लेके चल सकते हैं। एंड अगर आप लॉन्ग होल्ड करना चाहते हैं, जैसा मैंने आपको बताया कि बड़ा बड़ा पैसा बनाना चाहते हैं, तो आपको होल्ड करना होगा, बट उसमें थोड़ा रिस्क भी आपका इन्वॉल्व हो जाएगा। तो आप लगभग जब तक ये ईएमए से नीचे, यहाँ पे कहाँ पे क्लोज किया ईएमए से ऊपर, यहाँ जाके, ठीक है, यहाँ पे आप एग्जिट करते फिर अपनी पोजीशन को, ठीक है, यहाँ पे अपनी पोजीशन को एग्जिट करते, बल्कि यहाँ पे आपका थीटा डी की वजह से काफी अच्छा यहाँ पे नुकसान भी हो सकता था इस वाली पोजीशन पे। तो इसलिए अपना एक टारगेट बना करके चलना है आपको, ठीक है, 1:2 या फिर 1:3। बट अगर प्रीमियम अच्छे बढ़ रहे हैं आपके फेवर में, मार्केट अच्छा मूव कर रहा है, तो देन आप होल्ड भी कर सकते हो। तो ये एक तरीका होता है, एक ईजी तरीका होता है, ईजी वे है 21 ईएमए, और ये काफी अच्छी कंफर्मेशन देता है। क्योंकि देखो अगर हम छोटी ईएमए यूज करें, मैं आपको एक और ईएमए लगा के दिखाता हूँ, अगर हम एक और ईएमए लगा के देखें तो राइट देखो 9 ईएमए भी यहाँ पे अच्छा परफॉर्म करता है, बट लेकिन ध्यान रखना इसमें आप थोड़ा सा फ्लक्चुएशन आपको जो होगी वो आपको एक्स्ट्रा देखने को मिलेगी, ठीक है, राइट। अगर यहाँ पे देखो, अभी मैं 9 ईएमए को हटाता हूँ यहाँ से, सो अब देखो यहाँ पे देखो दोस्तों किस तरीके से क्लोज किया मार्केट यहाँ पे ईएमए से ऊपर, और यहाँ से देखो कितना अच्छा मूव अपसाइड की तरफ आपको देखने को मिला। तो ऑलवेज ध्यान रखना कि एंगल मैटर करता है ईएमए का, कि किस एंगल में है। और अगर ईएमए फ्लैट है, ऐसे ईएमए चल रहा है, साइडवेज ईएमए चल रहा है, डोंट ट्रस्ट को ईएमए पे ट्रेड मत करना। क्यों नहीं करना, क्योंकि मैं अभी समझाता हूँ आपको, क्योंकि भाई मैं प्रो एंड कॉन्स दोनों समझाना चाहता हूँ आपको। यहाँ पे देखो क्लोज किया नीचे, काफ़ी अच्छा हमें फॉल देखने को मिला इंट्राडे में, बट अभी मुझे साइडवेज मार्केट दिख जाए अगर कहीं पे, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि जहाँ पे फ्लैट मार्केट हो, बिल्कुल फ्लैट, जस्ट लाइक दिस। यहाँ पे देखो दोस्तों ईएमए फ्लैट है बिल्कुल। जब ऐसा ईएमए हो, देखो कितनी बार मार्केट ऊपर क्लोज कर रहा है, कितनी बार नीचे क्लोज कर रहा है, कितनी बार ऊपर क्लोज कर रहा है। ये एक साइडवेज जोन होता है, जिसको हम एक क्या कहते हैं, जिसको हम दोस्तों कहते हैं कंसोलिडेशन। जब ऐसा हो तो देन डोंट ट्रस्ट ऑन ईएमए। यहाँ पे हालांकि डाउन की तरफ आया, बट लेकिन ऑलवेज पहले ही मार्केट एक साइडवेज जोन में था, तो आप ईएमए के ऊपर ट्रेड मत करना, ये पॉइंट ध्यान में रखना है। तो 21 ईएमए के ऊपर दोस्तों हम इस तरीके से ट्रेड पंच करते हैं, और इसमें जो मैंने आपको बताया एंगल मैटर करता है, ठीक है। एंगल कुछ अप ट्रेंड में ऐसा होना चाहिए और डाउन ट्रेंड में भी कुछ ऐसा एंगल होना चाहिए। अगर इन दोनों में से एक भी एंगल, मतलब ये 2 नंबर पॉइंट है, ये 1 नंबर पॉइंट है, अगर इन दोनों में से एक भी एंगल ईएमए के अंदर बन रहा है, तो मार्केट या तो ईएमए के पास जाएगा या फिर खुद ईएमए मार्केट के पास जाएगा। और जब ईएमए मार्केट के पास जाता है या फिर मार्केट ईएमए के पास जाता है, देन आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है सेम डायरेक्शन में ट्रेड लेने की। बट ध्यान रखना, अगर वो मान के चलो यहाँ पे मार्केट ईएमए से ऊपर चला, तो ईएमए के पास आया और ऊपर गया, फिर ईएमए के पास आया और वहां ईएमए को ब्रेक कर दिया। अगर ईएमए को ब्रेक करता है तो ईएमए का एंगल भी चेंज हो जाएगा, ईएमए का एंगल भी चेंज हो जाएगा। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। सो आई होप आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करना, और दोस्तों आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जिससे आप हमारी स्ट्रेटजी भी सीख सकते हो, जिससे आपको साइडवेज मार्केट में भी आप प्रॉफिट बना सकते हो एक अच्छा खासा। अगर सीखना चाहते हो तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, एंड चैनल को ज्वाइन कर लेना और सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसकी एडवांस लेवल स्ट्रेटजी बताऊंगा, वो देख लेना, ठीक है। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, टेक केयर।